नमस्कार, आपका स्वागत है जहां हम खोजते हैं उस गूढ़ सत्य को जो प्राचीनता और आधुनिकता को जोड़ता है। आज हम बात करेंगे मुंबा देवी की, उस देवी की जिनके नाम पर मुंबई का नाम पड़ा। वह केवल एक मंदिर की मूर्ति नहीं बल्कि हर मुंबईकर की आत्मा है जो थके मन को साहस देती है और व्यस्त जीवन को भक्ति का विराम। मुंबा देवी वास्तव में कौन है? क्या वह केवल एक देवी है या इस नगर की आत्मा का प्रतीक? उनकी मूर्ति के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? और क्या मुंबई की गति समुद्र की लहरों की तरह उन्हीं की शक्ति से प्रभावित होती है? हम मिलकर चलते एक ऐसी यात्रा जहां इतिहास, भक्ति और विज्ञान तीनों मिलते हैं। हाँ, आज हम बात करेंगे उस दिव्य शक्ति की जिनके नाम पर इस महानगर का नाम पड़ा, मुंबई। वह शक्ति जो हर श्रमिक की थकान का आश्रय है, हर व्यापारी की समृद्धि में आशीर्वाद और हर भक्त के हृदय में मातृत्व का अनुभव है। नमस्कार, आज हमारे साथ है श्री मुंबा देवी मंदिर के मुख्य पुजारी श्री संदीप जी भट्ट। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आज हम अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानते हैं कि हमें यहाँ पर आने का मौका मिला। हम आज है मुंबा देवी मंदिर में, श्री मुंबा देवी मंदिर में, जो कहा जाता है कि सिर्फ एक देवी नहीं, ये मुंबई शहर की चेतना है और शायद मुंबई का नाम भी उसी पर से है। इसके बारे में कुछ आप हमें बताइए। नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः। नमः भगते भद्राय निहिता प्रणता स्मृताम। ऐसा बताया गया है हमारे सनातन धर्म में कि देवी मतलब शक्ति है, शक्ति मतलब चेतना है और चेतना ही चर अचर सभी जगह पर विराजित है। उन्हीं से संपूर्ण संसार क्रियमान है और संसार चल रहा है। बिना शक्ति के संसार चल नहीं पाएगा, ये ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा जी। तो कहीं न कहीं पे माँ मुंबा देवी है, मुंबई की ग्राम देवी और कुल देवी के रूप में माँ मुंबा देवी प्रसिद्ध है। ऐसा माना गया है कि वेदों में जिन्हें भूमि माता के रूप में पूजा गया है जी। ऐसी माँ मुंबा देवी पूर्व काल में ऐसा बताते हैं कि ये मंदिर अभी जो वीटी है वहां पर माता जी का स्थापना हुआ था। समुद्र से कोली समाज के द्वारा माता मुंबा देवी की इस मूर्ति को जल में से निकाला था, ऐसा बताते हैं। उसके पश्चात कालांतर में जब मास्टर प्लान हुआ तो माँ मुंबा देवी के स्वरूप को वर्तमान जवेरी बाजार के इस स्थान पर विराजित किया है। माँ मुंबा देवी जहाँ मूल स्थान पे विराजित हैं, ये जो मूल स्थान के साथ में एक बड़ा मंदिर और है जहाँ पर अन्नपूर्णा माँ और माँ जगदम्बा विराजित है जी। तो जो अन्नपूर्णा जगदम्बा माता जो विराजित हैं, ऐसा हमें ज्ञात है कि पहले माँ मुंबा देवी के लिए ही वो बड़ा मंदिर बना था जी। तो माता मुंबा देवी, क्योंकि हम सब जानते हैं मुंबई जितने इतने बड़े शहर के अंदर में लोग बहुत छोटे छोटे स्थानों में, घरों में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे व्यापार का स्थान हो, चाहे रहने का स्थान हो, बहुत छोटे छोटे स्थानों में लोग रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो माता मुंबा देवी जहाँ विराजित है वो भी स्थान एकदम बहुत ही छोटा सा है। तो हो सकता है हमें ऐसा भाव ऐसा लग रहा है कि माता ये बताना चाहती है कि इस मुंबई शहर में आप आ रहे हो तो आपको इन्हीं तरह से जीवन यापन करते हुए अपने जीवन को समृद्ध करना जी। इसलिए माँ उस स्थान से हटी नहीं और उनके लिए जो बना था उस स्थान पे माँ अन्नपूर्णा और जगदम्बा को विराजित किया है जी। तो ऐसा बताते हैं कि जैसे आपने प्रश्न किया कि चेतना जी, तो निश्चित ही इस मुंबई में माँ मुंबा देवी की परम कृपा है। ये स्थान, ये मुंबई गांव जो है, ये कहीं ना कहीं पे माँ मुंबा देवी की ही कृपा से सभी प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित है। इतना बड़ा समुद्र है, बहुत बार तूफान आए, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन निश्चित ही माँ की बहुत बड़ी हम सब पे कृपा है जी कि हम सब लोग सुरक्षित हैं। जैसा आज तक उसने सुरक्षित रखा है वैसे ही इस मुंबई को हमेशा सुरक्षित रखे, यही माता मुंबा देवी से हमारी प्रार्थना है। गुरुजी, ये जो मूर्ति है उस मूर्ति के बारे में कुछ बताइए कि उसकी स्थापना कैसे हुई, कहाँ से आई और कैसे कोड़ी समाज उसको यहाँ पर लेके आया।
ऐसा बताते हैं कि कोली समाज के कुछ भाई जब समुद्र में मछली वगैरह पकड़ने के लिए जाते थे, तो उस समय में माता की कृपा से उनको माता का ये स्वरूप प्राप्त हुआ है। वो स्वरूप को वहीं पर पूजा करते थे, क्योंकि वो समय में तो जब अभी हमें जो स्थान दिख रहे हैं वो स्थान नहीं थे, वहां तक दरिया आता था, समुद्र आता था। लेकिन जब मास्टर प्लान हुआ, मुंबई का निर्माण का विकास का कार्य आगे बढ़ा, वो टाइम में बहुत सी जगहों को पूर दिया गया, उस स्थानों पे नई नई इमारतें बनी, सब कुछ हुआ। विकास के क्रम में सब चीजें होती हैं, जैसे कि आज महालक्ष्मी से जो अपना पूरा पानी के अंदर से पूरा टनल वगैरह बन के जो बना, वैसा ही वो समय में भी सब तैयार हुआ होगा। तो उस स्थान से हटाकर माता मुम्बा देवी को झवेरी बाजार के इस स्थान पर विराजित किया है। मूल रूप से कोली समाज के जितने भी भाई बहन हैं वो माता मुम्बा देवी को अपनी कुल देवी और इस मुंबई की ग्राम देवी के रूप में सहृदय मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। माता का मूल जो स्वरूप है, सप्तशती के अंदर में 13वें अध्याय में एक श्लोक आता है, ध्यान आता है, बालार्क मंडला बासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराम भीतिम धारियंतिम शिवाम भजे। तो ये शिवाम्बा है। शिवाम्बा मतलब माँ पार्वती का स्वरूप है। तो चतुर्भुज स्वरूप में माँ विराजित है। और जैसे आप इस मुंबई को ऊपर से पूरा देखेंगे तो जैसे कच्छप रहता है ना, कच्छप के ऊपर महालक्ष्मी सवार होती है, बराबर जी। वैसे ही इस मुंबई रूपी कच्छप के ऊपर माँ मुम्बा देवी विराजित है और योग निंद्रा, योग भाव में विराजित है माता। अच्छा, ये माँ का जो स्वरूप हमारे सामने जो दिख रहा है वो मूल रूप से माता जी चतुर्भुज वर्ण सिंदूरार्ण विग्रह है माता जी का। सिंदूर विग्रह के साथ में माँ विराजित है। जैसे प्रातः काल का सूर्य जैसे उगता है, तो वो सूर्य का स्वरूप जैसे सिंदूरार्ण होता है, वैसे ही माँ का ये स्वरूप है मूल रूप से। और माता जी जो है वो पार्वती स्वरूप में विराजित है। जब माता जी को ये, शायद मेरे को ऐसा अनुमान है कि ये पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नैमित्तिक वाहन बदले जाते हैं देवी के। जो अभी माता जी सिंह के ऊपर सवार है, सिंह के साथ में खड्ग लगता है, देवी का स्वरूप भुजाओं के साथ में विराजित होता है, देवी का श्रृंगार होता है। तो मूल रूप से माता जी जो है पार्वती स्वरूपा है, जिन्हें ललितांबा महा त्रिपुर सुंदरी भी बोला गया है, बाला त्रिपुर सुंदरी भी बोला गया है। ऐसा बोलते हैं, जैसे कोई बड़े विद्वान मुझे किसी समय में मिले थे तो मुझे ऐसा बताया, चेन्नई से थे वो, तो बता रहे थे कि दिस एरिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया इन ऑल दिस वर्ल्ड, करेक्ट, बिकॉज अ हिडन श्री यंत्र इज ऑलवेज विथ मुम्बा देवी, करेक्ट, जिस श्री यंत्र को शायद रावण ने भी पूजा। अच्छा, क्योंकि रावण को भले आज हम क्या मानते हैं, लेकिन मूल रूप से वो एक बहुत ही बड़ा विद्वान ब्राह्मण था जी। और उनमें जो विद्वता थी शायद अभी किसी के पास न हो, इतने बड़े विद्वान थे वो। राइट। और रावण के मामा जो मारीच जो थे, उन्होंने भी अपनी कुल देवी के रूप में माता को पूजा। अच्छा, तो माँ का जो स्वरूप है सनातन है, शाश्वत है। हम ये नहीं बोल सकते मूल रूप से कि ये इस वर्ष में प्रकट हुई थी, क्योंकि देवी निश्चित ही हमें जहाँ तक ज्ञात है स्वयंभू है देवी, कहीं न कहीं से जल से प्रकट हुई हैं या कहीं किसी स्थान से प्रकट होकर माँ हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए इस स्थान पर ऊपर आकर विराजित हुई। जी गुरु जी, ये मुम्बा देवी जो है उनको महा अम्बा देवी भी कहा जाता है। वो अपडेट्स होते होते शायद से मुम्बा देवी हुआ यार, किस तरीके से वो नाम है? ऐसा बोलते हैं कि मुम्बारका करके कोई राक्षस था जी, जिसके त्रास से त्राहिमाम हो गए थे जी सभी लोग जी, तो उसका उद्धार करने के लिए अम्बा प्रकट हुई है जी, और उसका उद्धार किया है जी। तब से किंवदंती है ये। हाँ, उसमें बताते हैं कि तब से मुम्बा हुई। जैसे महाराष्ट्र में माँ को आई बोलते हैं जी, और माई भी बोलते हैं, करेक्ट। और माई अम्बा यानी मुम्बा
ये स्वरूप देवी का है और माँ अम्बा के स्वरूप को ही मुंबा बोला गया है। ये महाअम्बा है। महाअम्बा वही पार्वती है, वही सती है जिनके जब भगवान सती का और दक्ष का जब अपन पूरा स्तवन करते हैं तो उसके अंदर में पूरे भारतवर्ष में 52 शक्तिपीठ का जो स्थापना हुआ था, शक्तिपीठ में नहीं आता है स्वरूप, लेकिन वो ही पार्वती का स्वरूप माँ यहाँ विराजित है। और ये मुंबई का आज तक कल्याण करती आई है। सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से माँ मुम्मा देवी ही रक्षा करती आई है और माँ मुम्मा देवी की ही कृपा से ये मुंबई समृद्ध है जी। और मुंबई समृद्ध है तो ये महाराष्ट्र समृद्ध है और महाराष्ट्र समृद्ध रहेगा तो हमारा देश समृद्ध है जी। क्योंकि मुंबई को आर्थिक राजधानी बोला गया है, तो ये आर्थिक राजधानी जब तक समृद्ध नहीं रहेगी तो हमारा देश समृद्ध कैसे रहेगा। तो कहीं ना कहीं पर हमारे देश में जो समृद्धि है तो माँ मुम्मा देवी का पूरा हमारे देश के ऊपर आशीर्वाद जी। जब कोरोना का समय आया था, हाँ, सब बंद थे जी। हमारी जो भी सरकारें आई वो समय में उन्होंने एक परमिशन जरूर दिया था कि जैसे जितने धार्मिक स्थान हैं, हाँ, वहां पर जो सेवा करते हैं, चाहे मंदिर में पुजारी हो या पादरी हो या मौलवी हो, जो तो उनको एक सुरक्षा के साथ में, सावधानी के साथ में पूजा करने की एक परमिशन दी हुई थी। तो हमारे जो मैनेजमेंट में हेमंत जी जादव हैं जी, वो समय में हमारे जो आजू बाजू में जो पुजारी रहते थे, कुछ पुजारी तो उस पूरे समय काल में मुंबई मंदिर के इस परिपर से बाहर भी नहीं निकले हैं। जैसे कि हमारे 1-2-3 पुजारी हम यहाँ पर आसपास में रहते थे तो हम लोग आ जा सकते थे, हमें पूरी सुरक्षा प्रदान की थी। वो समय ऐसा था कि वो समय में आप आश्चर्य करोगे कि इस मंदिर प्रांगण के आजू बाजू के पूरे रेडियस के अंदर में हर जगह एक बात सुनने में आ रही थी कि इधर कोरोना वाला पकड़ा, इधर पकड़ा, लेकिन इस मुम्मा देवी माता के इस पूरे परिसर के अंदर में कोई भी इंसान को कोरोना नहीं हुआ। देवी की कृपा है, ये परम कृपा है जी। और दूसरा बात बताते हैं, हम इतने लोग अप डाउन कर रहे थे देवी की सेवा के लिए, लेकिन हमारे घर में भी किसी को इतना सर्दी नहीं हुआ है वो समय में। और उसी समय में मेरे ही परिवार में कुछ ऐसा किसी को कोरोना हुआ तो मैं पूरा सूट वगैरह पहन के 8-7 दिन तक मैं कोरोना वार्ड में रहा, लेकिन माता मुम्मा देवी की कृपा है कि इतना भी हमें तकलीफ उन्होंने आने नहीं दिया। ये प्रत्यक्ष चमत्कार माता जी का बताया। मीन्स कि कोरोना के समय में हमारे मैनेजर साहब जी, हेमंत जी जादव ने माँ की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी। जैसे फूल की जरूरत देवी की पूजा में रहती है, तो उस समय में मुंबई नहीं मिलता था तो पुणे से फूल आता था माँ को अर्पण करने के लिए। कहाँ से कोई वस्तु जो नहीं मिल रही थी वो वस्तु अवेलेबल करवा के पूरी व्यवस्थित रूप से सेवा हुई है। जैसे अपने सनातन धर्म में वर्ष भर के 4 नवरात्रि होते हैं जी। तो वो जो 4 नवरात्रि होते हैं उसमें मागी 2 नवरात्रि गुप्त रहती हैं, 2 नवरात्रि सबके लिए हैं। तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या का आराधन, देवी का आराधन वगैरह लोग भक्त लोग करते हैं जी। तो अपने मुम्मा देवी मंदिर के अंदर में वर्ष भर के 4 नवरात्रि अच्छे से मनाए जाते हैं जी। जैसे अभी जो आश्विन नवरात्रि गया है, तो आश्विन नवरात्रि नवा नाम रात्रि नाम समूह है नवरात्रि, यानी नवरात्रियों के समूह को नवरात्रि बोलते हैं। अब नवरात्रि में देवी की आराधना क्यों करते हैं? तो उसका एक मुख्य रीजन यही है कि जब ऋतु परिवर्तन होता है, हाँ, जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो छोटे मोटे जीवाणु जंतु इस पृथ्वी पर पैदा होकर नाना प्रकार के छोटे मोटे महारोग फैलाते हैं जी। तो हमारा सनातन क्या कहता है कि आप उपवासी रहो। उपवासी मतलब इतना ही लो जितना आपके शरीर की जरूरत हो और आराधन करो, फलाहार। तो आराधना का मतलब क्या है? शक्ति का तप, यानी शक्ति को जागृत करना। जब तक इंसान अपनी शक्ति को जागृत नहीं करेगा तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएगा जी। तो हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं आप ध्यान कीजिए, जप तप कीजिए। वैसा ही नवरात्रि इत्यादि अपना जो उत्सव त्योहार आते हैं अपने, तो वो समय में
ये भक्ति का पर्व है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा नाम स्मरण करने से कहीं न कहीं पे उस शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी, माँ अन्नपूर्णा जगदम्बा मुम्मा देवी का कृपा आता है, जिससे कि शक्ति जागृत होती है और हमारे चारों तरफ एक ऑरा मंडल क्रिएट होता है, जिससे कि हमारी ऊर्जा सकारात्मक बने, नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर रहे और हम सुरक्षित रहकर लोगों को सुरक्षित रखें, उतने हम संपन्न बने। तो नवरात्रि के अंदर में ये जो आश्विन नवरात्रि होती है, इसमें 4 वर्ष भर के जो 4 नवरात्रि होती है, उसका 4 शतचंडी का आयोजन होता है। शतचंडी मतलब चंडी पाठ जो रहता है, देवी का सप्तशती, उसके 700 श्लोक, उसमें 9 पाठ करते हैं, 9 चंडी, और 108 यानी 100 पाठ होते हैं तो शतचंडी होते हैं जी। तो शतचंडी के ऐसे 450-500 के आसपास पाठ करके देवी का आराधन होता है जी। तो ये नवरात्रि में ही होता है, वो आश्विन नवरात्रि में, क्योंकि ये साल भर की मुख्य नवरात्रि है। तो इस नवरात्रि में देवी का आराधन करके देवी का मुख्य पूजा होता है। तो वो मुख्य पूजा क्या है? तो मंदिर की तरफ से एक ब्राह्मण व्रत में बैठता है, सिर्फ दूध, फ्रूट या जल लेता है, कहीं कहीं तो सिर्फ नारियल पानी पीकर भी करते हैं हमारे पुजारी। तो वो देवी का पूजा करने के वही अधिकारी रहते हैं। अच्छा। दीप प्रज्वलित होता है, जवारा वगैरह लगाते हैं और देवी का वो समय में पूजा होता है। फिर प्रातः में 10 बजे 10:30 से लगा के 2 के बीच में भू शुद्धि, भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, अंतर्मात्रिका, बहिर्मात्रिका न्यास, एकादश महान्यास करने के पश्चात देवी का राजोपचार पूजा होता है जी। जैसे राजाओं का उपचार कैसे होता है, वैसे राजा के और की तरह देवी का आराधन होता है, इसको राजोपचार पूजा बोलते हैं। और नव आवरण पूजा करके देवी को प्रार्थना करते हैं कि इस विश्व में सुख शांति प्रदान करना, सभी महामारियों का निवारण करना। और माँ मुम्मा देवी जो कि मुंबई की ग्राम देवी है, तो मुंबई में जो लोग आते हैं, हाँ, एक बार उनके मन में ये होता है कि मुंबई की मुख्य देवी जो है वो मुम्मा देवी जी। तो एक बार उनके श्री चरण में जाके मस्तक लगाएंगे तो हमारी मनोकामना सिद्ध होगी। तो माता मुम्मा देवी की ही कृपा है, जो एक बार माँ के दरबार में आता है और माथा टेकता है हृदय से, कहीं न कहीं पे उसके सर्व मनोरथ माता मुम्मा देवी की कृपा से सिद्ध होते आए, आज तक होते आए। और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि माता की कृपा से जो जो उनकी श्री चरण में आएगा जी, वो उनकी मनोकामना सिद्ध होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो आएगा उसी की होंगी। ये मुंबई में हजारों करोड़ों लोग रहते हैं, कई लोग बेचारे ऐसे हैं जो बहुत हृदय से माँ का ध्यान जरूर करते हैं लेकिन नहीं आ पाते, तो उनके लिए भी माँ विराजित है जी। उनके ऊपर भी वही कृपा करती है। माँ का आशीर्वाद सबके साथ है। कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, तो माँ कभी कुमाता नहीं होती है। माँ का आशीर्वाद तो सबके ऊपर बरसता है। और ये नवरात्रि में विश्व के कल्याण के लिए हमारे मुम्मा देवी विश्वस्त निधि द्वारा 71 वृद्धि चंडीयाग अनुष्ठान करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं संपूर्ण विश्व में सुख शांति प्रदान करना, क्योंकि भारत का समृद्धि का रास्ता मुंबई से प्रारंभ होता है। तो मुंबई समृद्ध रहेगा तो हमारा महाराष्ट्र समृद्ध रहेगा, महाराष्ट्र समृद्ध रहेगा तो हमारा देश समृद्ध रहेगा जी। और कहीं ना कहीं पे भारत के ऊपर भी विश्व टिका हुआ है। बिल्कुल। तो विश्व भी उसी में समाया हुआ है। तो हमारा भारतवर्ष खुश रहेगा, समृद्ध रहेगा, तो विश्व में भी कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। ये हमारा आशीर्वाद और माँ मुम्मा देवी से प्रार्थना जी। तो गुरु जी, आपने ये सब चीजें बताई, इसमें हमने मतलब सुना हुआ है कि मनसा देवी नाम था इनका पहले, इसके पीछे की कुछ कथा बताइए। देखो, नागों की माता मनसा देवी है जी, और माँ पार्वती को भी उसी स्वरूप में माना गया है जी। गुजरात में मुंबई माता बोलते हैं, है ना, ऊंट पे सवार रहती है, मुंबई माता जी। तो हमारे देश के अंदर में जो जो प्रांत हैं उन प्रांतों से लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं जी। तो वो लोग बोलते हैं हमें कि ये हमारी कुल देवी है जी। तो कहीं न कहीं पे उनकी कुल परंपरा में किसी ने उनको ये आदेश दिया था, बताया था कि मुंबई की मुम्मा देवी माता है वही अपनी कुल देवी है। तो आज भी वो उन्हीं के स्वरूप का ही पूजा करते हैं जी। जैसे गुजरात के
अधिकांश गांवों में मुम्मा देवी माता को मुम्मई के रूप में पूजते हैं और उनका पूजा सेवा और उनका कुल देवी के रूप में नाम स्मरण करते हैं। वैसे अलग अलग स्थान में माता का अलग अलग नाम स्वरूप होने के पश्चात भी देवी का वही स्वरूप है, मूल रूप से अम्बा माँ पार्वती या अम्बा का ही स्वरूप है और उसी स्वरूप से भक्त आराधन करते हैं और माँ की कृपा से उनके सर्व मनोरथ आज तक सिद्ध होते आए हैं और आगे भी सिद्ध होंगे। इसीलिए शायद से कोई भी यहाँ पर नया बिजनेस चालू करे या कुछ भी करे उससे पहले यहाँ पर आते हैं और वो सक्सेस होते हैं। जरूर, माँ की ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि मुंबई में जो लोग नए आते हैं व्यापार के उद्देश्य से आते हैं तो माता मुम्मा देवी की कृपा से उनका व्यापार भी समृद्ध होता है। ये पूरा जो एरिया है जवेरी बाजार का एरिया है, यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों लोग अलग अलग अपने अपने व्यापार के तरीके से आते हैं तो माता की कृपा से वो समृद्ध है और उन्हीं की कृपा आगे बनी रहे सबके ऊपर, सब लोग समृद्ध रहे। एक व्यापारी सिर्फ अपना अकेले का व्यापार करके अपना पेट नहीं भरता है, उसके साथ में हजारों लोग जुड़े रहते हैं। तो वो एक देवी का स्वरूप का जो आशीर्वाद जो व्यापारी मंडल को हो रहा है तो कहीं न कहीं से उनके ऊपर उन लोगों की जिम्मेदारी, उनके परिवार को चलाने की भी जिम्मेदारियां हैं। तब जाके पता नहीं एक इंसान 2 रुपया कमाता है तो किसके भाग्य का कमा रहा है कोई जानता नहीं। सही बात। तो हो सकता है ये माता उनको उन लोगों के लिए आशीर्वाद दे रही है कि आप उनको समृद्ध रखिए, उनका परिवार चलाइए। तो उस तरह से माता का आशीर्वाद दृश्य और अदृश्य रूप में सबके ऊपर बरसता रहे। जी 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 गुरु जी, यही बात है कि आपने जैसे अभी बताया कि मुम्मा देवी जो माता जी है वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे, उनको यहीं पर इसलिए हम लोगों ने स्थापित किया और यहीं पर रहे वो। शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी यहाँ पर जहाँ पर जो उनका जो स्थान है वो स्थान ऐसा है जहाँ पर व्यापारी और श्रमिक दोनों के बीच में जो चीजें आती है, श्रमिक और व्यापारी काफी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या माता ये कहना चाहती है कि भक्ति और कर्म दोनों के लिए उनके लिए समान है। बिल्कुल, ऐसा बोलते हैं कि नेता छटस्त्वम अमुभाव एता क्षुधा पुरुषार्था जननी स्मरन्ति, यानी कि किसी भी भाव से यदि भले भाव इंसान का कोई भी रहे लेकिन यदि वो उसकी शरण में आया है तो उसकी दृष्टि में वो सब एक जैसे जी, क्योंकि माँ के लिए सभी बच्चे एक जैसे रहते हैं। किसी बच्चे को ज्यादा किसी बच्चे को कम वाला भाव रहता नहीं है। जिसको जितनी जो जरूरत है वो माता की कृपा से मिलता है जी। और उनका कभी माता की कृपा से उनका कभी काम अटकने माता देती नहीं जी। जी गुरु, जैसे भी आपने बताया कि किसी का काम अटकता नहीं, माँ के लिए सब एक समान है। तो हम भी ये समझ रहे कि माँ भी जितने भी रूप में है अंतिम एक ही, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो पार्वती जी हो, चाहे वो मुम्बा देवी हो, सब एक ही देवी, एक ही शक्ति है, ऐसा हम समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बताया गया है कि 3 देव जो हैं जी, सौंदर्य लहरी में भी इसका उल्लेख है जी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी, ये 3 देव जी उस आद्य शक्ति के चरण के रज है उसको अपने माथे पे लगाकर जी अपना पौरुषत्व ब्रह्मांड में दिखाते हैं जी। आप समझ रहे बात? समझ। यानी वो देव भी उनके चरण रज की रज को माथे पे लगा के पौरुषत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में दिखाते हैं। वो शक्ति क्या हो जी? शिव में यदि ई निकल जाएगी तो वो शव हो जाएगा जी। यानी कि शिव भी समर्थ है तो अम्बा से, पार्वती से समर्थ है। यानी कि इस संसार के अंदर में बिना शक्ति के जी ये संसार अधूरा है जी। गुरु जी, ये मंदिर की जो दिनचर्या होती है वो दिनचर्या क्या होती है और किस तरीके से यहाँ पर आप आरती वगैरह करते हैं? जैसे अपना मुम्मा देवी मंदिर में सामान्य दिनों में सुबह 6:30 बजे मंगला आरती होती है। उसके पहले देवी का अभिषेक इत्यादि होता है, वस्त्र इत्यादि अर्पण करते हैं और सुबह में 6:30 बजे मंगला आरती होती है। मंगला आरती के पश्चात में देवी का श्रृंगार इत्यादि होता है जी। श्रृंगार करने के बाद में 9:30 बजे बड़ी आरती होती है, भोग इत्यादि करें। उसके बाद में 12 बजे देवी का भोग लगता है जी। भोग के पश्चात में भोग आरती होती है। शाम को 6:30 बजे धूप आरती होती है जी। और 6:30 के बाद में रात को 8 बजे रात्रि की महाआरती होती है जी। और 8:50 8:55 के आसपास में शयन आरती होती है। ये दिन भर का क्रम होता है जी। तो मंदिर में
जो भक्त आते हैं, किसी भक्त को ऐसा मनोभाव है कि हमें कुछ पूजा करनी है देवी की जी, जो सामर्थ्यवान है, तो नवचंडी इत्यादि यज्ञ मुम्बा देवी में होते हैं जी, तो वो भी करवा सकते हैं। जी, और सामान्य तौर पर कपूर आरती होती है। कपूर आरती का रिसिप्ट लेकर कपूर की आरती हमारे पुजारी जी करते हैं जी, और ये कई सालों से परंपरा प्राप्त है। जी, और देवी के श्री चरण से कुमकुम अर्चन किया जाता है, वो भी भक्तों को प्रसाद रूप में दिया जाता है। जी, और अभिषेक का नैमित्तिक क्रम होता है, तो अभिषेक की जिसकी इच्छा होती है तो वो एक भक्तों के जो मंदिर का जो प्रशासन के द्वारा भक्तों की मांग के ऊपर जी, ये कदम बढ़ाया गया है कि भाई किसी की इच्छा है तो वो पूरी जरूर हो, जी, तो उस हिसाब से ये करते हैं। जी। और गुरुजी जो अभी आपने जैसे बताया, अभी बातों बातों में जैसे आपने बताया कि यहाँ पर श्री यंत्र एक रखा रहता है, वो श्री यंत्र की पूजा कैसे होती है, कौन करता है, क्यों होती है? माता मुम्बा देवी का जो मूल स्वरूप जो है, उनके साथ में कई सालों से सुवर्ण के श्री यंत्र का पूजा होता है, जी, जिसके अधिकारी ब्राह्मण दीक्षित ब्राह्मण होते हैं। जी, पंचदशी, त्रैक्षरी पंचदशी इत्यादि की दीक्षा लेकर ही श्री यंत्र की पूजा होती है। जी, और श्री यंत्र की निस्वार्थ भाव से पूजा करके देवी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपकी कृपा अभी तक बनी हुई है, वैसी ही कृपा इस मुंबई ग्राम में हमेशा बनी रहे, जी, सब लोगों का कल्याण हो। जी, आपके दरबार ऐसा है कि माँ के दरबार में तो कोई घर की इच्छा से भी आता है, कोई संतान की इच्छा से भी आता है। कई लोगों की शादियां नहीं होती हैं तो माता जी के दरबार में आते हैं कि शादी हो जाए करके, तो उनकी कृपा से उन जो लोगों ने सोचा है जी, तो और माँ के प्रार्थना की है तो माँ ने उनकी वो इच्छाएं जरूर पूरी की है। जी, यही हमारी माँ से भी प्रार्थना रहती है कि आपके दरबार में आने वाले सभी लोग आनंदित रहें, उनके सर्व मनोरथ सिद्ध हो। यही हमारी नैमित्तिक पूजा करके देवी से प्रार्थना रहती जी, जी। गुरुजी अभी आपने जो दिनचर्या बताई वो क्या साल भर यही दिनचर्या रहती है, कोई विशेष दिनचर्या भी? नहीं, जैसे साल भर की जो मुख्य नवरात्रि होती है तो जी। नवरात्रि में थोड़ा क्रम बदल जाता है। जी, दोनों बड़े नवरात्रि में जैसे आश्विन और चैत्र नवरात्रि जो होता है वो हमारे लिए हिंदू सनातन धर्म के लिए एक बड़ा उत्सव है। जी, तो वो समय काल के अंदर में मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है जी, और वो पूरा क्रम फिर बदल जाता है। वो समय में देवी को पूरा जो अभी भोग बनाकर अर्पण करते वैसा भोग नहीं, फलाहार और दूध का ही भोग अर्पण किया जाता है, जी, क्योंकि देवी भी उपवास में रहती है वो समय, तो देवी को भी उपवास का ही सब चीज अर्पण इसीलिए करते हैं। शायद जो भी पुजारी यहाँ पर उपवास में बैठते हैं वही पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हाँ। देवी का भी उपवास है। जी। और दूसरा ऐसा बताते हैं कि माँ मुम्बा देवी शांत स्वरूप में विराजित हैं, जी, ध्यान मुद्रा में योग मुद्रा में विराजित हैं, जी, और उसी की कृपा से मुंबई का सब तरह से स्थायित्व शांतता है जी, वही बनी रहे। और माता का जैसा कृपा आज तक बना रहा है वैसा ही हम सब के ऊपर बना रहे। हम जी। सब उनके श्री चरण में बच्चे ही हैं, जी, जी, तो ऐसा नहीं कि मुझ पे ज्यादा आप पे कम, सबके ऊपर वही कृपा जी। बरसे, जी, सबके मनोरथ सिद्ध हो, जी, यही हम माँ मुम्बा देवी से प्रार्थना जी। करें। गुरुजी यहाँ पर दिवाली में कोई स्पेशल कुछ चीजें होती है? जी, दिवाली में भी जैसे सामान्य तौर पे जो लक्ष्मी पूजन वगैरह होता है तो मंदिर तरफ से, मंदिर के हमारे जो प्रशासन है, जी, अधिकारी, हमारे ट्रस्टी वगैरह बैठकर माता जी का, महालक्ष्मी का पूजन, शारदा पूजन, चोपड़ा पूजन वगैरह इत्यादि सब होता है। जी, और देवी का भी विशेष पूजा करके क्रम यही है, वही अभिषेक इत्यादि करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला नूतन वर्ष जो हम मानते हैं जी, सबके लिए कल्याणकारी हो, आनंदित हो। यही दीपावली पे माता रानी से प्रार्थना करके धनतेरस हो, चाहे नरक चतुर्दशी हो, चाहे दीपावली का मुख्य पूजा हो, ये पूजा करके देवी से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ आपके श्री चरण में ही यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, चाहे व्यापारी मंडल हो, चाहे श्रमिक मंडल हो, जी, चाहे बहुत से लोग रोड पर बैठकर भी व्यापार करते हैं, अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। जी, जी, जो जहाँ बैठा है, आपके दरबार में बैठे हैं माँ, जी, आपके श्री चरण में बैठे हैं, जी, तो जैसी कृपा आज तक बनाई है सबके ऊपर बनी रहे। जी, और आपने जैसे सुरक्षा दी है वैसी सबको सुरक्षा प्रदान करें, यही माँ से प्रार्थना रहती है। जी। गुरुजी श्री मुम्बा देवी मंदिर के जो विश्वस्त निधि है, वो ये सब चीजों के लिए जो भाविक आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रखती है? श्री मुम्बा देवी मंदिर विश्वस्त निधि के द्वारा जैसे
संडे के दिन में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लाखों हजारों की संख्या में लोग आते हैं, नवरात्रि इत्यादि तिथियों में आते हैं। तो उन लोगों के लिए मंदिर विश्वस्त निधि के द्वारा बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं, जैसे पांडाल इत्यादि बनाते हैं, पीने का पानी और शरबत वगैरह रहता है लोगों को पीने के लिए, ताकि कुछ किसी को तकलीफ ना हो। दिव्यांग आए तो उनके लिए भी व्यवस्था होती है, छोटे बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बने। पुलिस बल का अच्छा सहयोग रहता है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। मंदिर तरफ से वॉलंटियर्स तैनात रहते हैं ताकि कोई ऐसी हलचल न हो जिससे कि किसी को कोई तकलीफ हो। हमारे मंदिर विश्वस्त निधि द्वारा पूरा प्रयास रहता है कि जो लोग आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो माँ के दरबार में आने के पश्चात। यही हमारे विश्वस्त निधि मंडल और हमारे मैनेजर श्री हेमंत जी यादव बहुत अच्छे से व्यवस्था संभाल रहे हैं, और हमारी प्रार्थना है कि माता रानी उनको भी आरोग्य रखे, ताकि जैसा इस मंदिर के लिए उन्होंने सेवा प्रदान की है आगे भी अच्छे से सेवा होती रहे माई की। और हम भी माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें भी आप इतनी कृपा बनाए रखना, हम आपकी सेवा अच्छे से कर सकें। दूसरा मंदिर की तरफ से मेडिकल हेल्प होती है जरूरतमंदों को, शैक्षणिक सहयोग भी होता है। कोई ऐसा घरजालू कोई इंसान आए, किसी बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, तो मंदिर विश्वस्त निधि के द्वारा वो भी प्रदान करते हैं। समय समय पे महाराष्ट्र में कोई ऐसा कोई बड़ा कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह होता है तो मंदिर तरफ से सरकार को जरूर सहयोग गया होगा और जाता ही है। मंदिर में जो साड़ियाँ वगैरह आती है वो भी जरूरतमंदों को बांटी जाती है। उन बस्तियों में जहाँ पर वास्तव में जरूरत है उन लोगों तक वो वस्तु पहुँचती है और लोगों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है वहाँ। गुरु जी, यहाँ इतने भाविक आते हैं, इतने भक्त आते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कई वर्षों से माँ मुंबा देवी के दर्शन के लिए नाना प्रकार के अलग अलग भक्त आते हैं। युवा आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, जो हम उनके पूर्वज होंगे जो सालों से जो मुंबई में आकर रह रहे थे, तो उनका मनोभाव था कि माँ मुंबा देवी के इस स्थान पर जाएंगे तो हम हर तरह से आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो उसी परंपरा को बढ़ाते हुए उनके परिवार के बच्चे भी माँ के दरबार में जरूर आते हैं और खूब हृदय से माता को प्रार्थना करते हैं। तो जो भी हमारे युवा भाई बहन हैं जो माई के दरबार में आते हैं, तो निश्चित ही हमारी उनके लिए माँ मुंबा देवी से प्रार्थना है कि आप माँ के दरबार में आइए जरूर। हमेशा आप माँ के दरबार में आकर माथा टेकेंगे तो माता जी जरूर आपको एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करेगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करेगी। आप जीवन में समृद्ध होंगे। तो सच्चे हृदय से जो भी माँ के श्री चरण में आज तक आया है उसका निश्चित ही सर्वमर्थ माता मुंबा देवी अन्नपूर्णा जगदम्बा की कृपा से सिद्ध होता है, क्योंकि मुंबई में कोई कभी भूखा सोया नहीं आज तक। कारण माँ अन्नपूर्णा की पूरी कृपा इस मुंबई के ऊपर बनी हुई। तो ऐसे सभी युवा भाई बहन जो माँ के दरबार में आते हैं, आप लोग निश्चित ही अच्छे भाव के साथ में आइए। माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर रहेगी, आपके सर्व मनोरथ सिद्ध होंगे और आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे, समृद्धि प्राप्त करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना वक्त दिया और ये मंदिर के बारे में ऐसी कई सारी चीजें बताई जो शायद लोगों को नहीं पता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबका कल्याण करें, यही प्रार्थना है। आप लोग आइए माँ मुंबा देवी के दर्शन के लिए। माता जी के दरबार सबके लिए खुला है। पूरे सभी हाथों से, सहस्त्र हाथों से माता जी सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, यही हमारी प्रार्थना है।